आपकी आखिरी इच्छा क्या है? क्या आप कुछ खाना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं? जो भी चाहिए हमें बताइए, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। जेल के दफ्तर में सन्नाटा था। सामने खड़ा कैदी नंबर 719 विक्रम अपनी नम लेकिन शांत आंखों से अफसरों को देख रहा था। उसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। उम्र सिर्फ 19 साल, दुनिया को जानने की उम्र, मगर मौत की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी बात कह दी कि पूरी जेल में हलचल मच गई। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले शादी करना चाहता हूं। एक ऐसी लड़की से जो अपनी मर्जी से मेरी दुल्हन बने, सिर्फ एक रात मेरी बीवी बनकर मेरे साथ गुजार दे। कमरे में बैठे अफसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने मीरा, 30 साल की लेडी इंस्पेक्टर, और भी हैरत से उसकी ओर देखा। पुलिस में रहते हुए मैंने हर तरह के अपराधी देखे थे, कुछ खामोश, कुछ चालाक, कुछ बेगुनाह से दिखने वाले और कुछ सचमुच खूंखार। लेकिन विक्रम, उसकी आंखें अजीब थी, जैसे दर्द और सुकून एक साथ कैद हो। सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा, बेटा, शक्ल सूरत, घर खानदान या उम्र किसी लड़की को रोक देगी। कौन अपनी जिंदगी की एक रात किसी ऐसे आदमी के साथ गुजारेगी जो 2 दिन बाद फांसी पर चढ़ने वाला है? कोई लड़की नहीं आएगी। विक्रम शांत रहा। साहब, बस मंदिर में ऐलान करवा दीजिए, बाकी मैं जानता हूं। उसके आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। लेकिन जेल का नियम था कि आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ऐलान करवा दिया गया। हम सब यही सोच रहे थे, कौन आएगा? लेकिन ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हाफता हुआ आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, दुल्हन के जोड़े में। उसके साथ एक पुजारी भी है। मैं और एसएसपी साहब बाहर दौड़े। लाल जोड़े में 17-18 बरस की एक लड़की खड़ी थी। चेहरा मासूम, लेकिन आंखें बेहद शांत, जैसे अपने फैसले पर अटल हो। पुजारी ने बताया, बेटी खुद आई थी, कह रही थी कि वह विक्रम से शादी करना चाहती है। हम हैरान रह गए। कानून के हिसाब से हमें इजाजत देनी पड़ी। जेल के दफ्तर में दोनों की साधारण रस्मों से शादी करवा दी गई। शादी के बाद विक्रम बोला, अब मेरी दुल्हन को मेरे पास जाने दीजिए, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। मुझे यह बात चुभी, लेकिन नियम के मुताबिक मैंने दुल्हन को उसके सेल तक छोड़ दिया। दरवाजा बंद करते ही दोनों धीमी आवाज में बात करने लगे। कुछ देर बाद सन्नाटा, फिर अचानक एक जोरदार चीख। मैं दौड़ी, सेल खोला। दुल्हन कांप रही थी, आंखें डरी हुई, सांसें टूटी फूटी। क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से आई थी। अब क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, बस बोली, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे यहां से निकालिए। वो तेजी से जेल के बाहर चली गई। मैं हैरान थी, लेकिन थकान के कारण सुबह होते होते झपकी लग गई। सुबह एसएसपी साहब गुस्से से पहुंचे, विक्रम को चेक करो। मैं दौड़ी, सेल खोला और मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अंदर विक्रम नहीं था, बल्कि दुल्हन पुरुषों वाले कपड़ों में बेहोश पड़ी थी। साहब दहाड़े, कैदी फरार। ये जेल इतिहास की सबसे बड़ी लापरवाही है। मुझे समझ आ गया, दुल्हन असली नहीं थी। वो लड़की और विक्रम ने जगह बदल ली थी। विक्रम दुल्हन के कपड़ों में जेल से निकल चुका था और लड़की विक्रम के कपड़ों में सेल में छूट गई। जब लड़की होश में आई, उसने शांत लहजे में कहा, विक्रम भागा नहीं है, वो लौटेगा, वो बेगुनाह है। मैं गुस्से से बोली, ये फैसला अदालत करेगी। वह बोली, अदालत नहीं, कहानी करेगी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसने मेरी दुनिया उलट दी। उसका नाम रतिका था। उसकी बहन की मंगनी विक्रम से हुई थी। विक्रम उनके घर आता था। एक रात कुछ बदमाशों ने घर पर हमला किया।
विक्रम ने दोनों बहनों की इज्जत बचाई। लड़ाई में एक बदमाश की मौत हो गई और अफवाह फैल गई कि विक्रम ने जानबूझकर हत्या की है। दरअसल वो आत्मरक्षा थी, मगर गरीब होने के कारण कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस पर मुकदमा चला और मौत की सजा सुना दी गई। रतिका बोली, विक्रम मेरी बहन का होने वाला पति था। वो बहादुर था, अच्छा था। गलती उसकी नहीं, हालात की थी। उसकी मां ने कहा, मैं अपने बेटे को नहीं मरने दूंगी, चाहे अपनी दूसरी बेटी को ही क्यों न कुर्बान करना पड़े। और मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, शादी का नाटक रचा ताकि वह बच सके। मैं अवाक रह गई। फिर उसने कहा, वकील ने केस दोबारा खोला। असली सबूत मिले। साबित हो गया कि विक्रम निर्दोष था। वो बरी हो चुका है और आज ही जेल लौटेगा, क्योंकि वह मेरी कसम खाकर गया है कि मुझे लिए बिना नहीं जाएगा। दिन ढल रहा था, तभी जेल के बाहर भीड़ जमा हुई। एक जीप रुकी और विक्रम पुलिस के साथ खुद जेल वापस लौट आया। उसने कहा, मैं निर्दोष हूं और मैं भागा नहीं, सिर्फ सच को साबित करने गया था। मैंने पहली बार किसी कैदी की आंखों में ऐसी चमक देखी, सच साबित होने की चमक। अदालत ने दस्तखत किए। विक्रम आजाद होकर रतिका के साथ बाहर निकला। रतिका उसके दाएं खड़ी थी, अब सिर्फ उसकी नकली नहीं बल्कि असली पत्नी। दोनों ने जाते जाते मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में शुक्रिया भी था और एक सवाल, क्या हर गरीब को सच साबित करने के लिए इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है? मैं खामोश खड़ी रह गई। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सच्चाइयां कुछ खामोशियों की तरह दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहती हैं।